नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा प्रभावित सूडान में भारतीयों से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर हालात का जायजा लिया, तो दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान के लगातार बिगड़ते हालात पर न्यूयॉर्क जाकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस से गहन चर्चा की है। जयशंकर ने कहा है कि वास्तव में हमारा पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कूटनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर एक व्यवहारिक युद्ध विराम कैसे लागू कराया जाए। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भारत की G20 अध्यक्षता और यूक्रेन युद्ध सहित कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ हुई मुलाकात को बेहद शानदार बताते हुए जयशंकर ने कहा कि सूडान में लड़ाई शुरू होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरा संयुक्त राष्ट्र महासचिव से मिलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारी मुलाकात मुख्यतः सूडान के हालात पर केंद्रित थी, हालांकि हमने G20 और यूक्रेन युद्ध पर भी कुछ देर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सूडान युद्ध विराम लागू कराने के प्रयासों के केंद्र में है। उन्होंने कहा, और यह वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय जब तक युद्ध विराम नहीं लागू होता है और जब तक निकासी गलियारे नहीं स्थापित किए जाते हैं, तब तक लोगों को बाहर निकालना वाकई सुरक्षित नहीं है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत हिंसा प्रभावित सूडान में उभरती स्थिति पर बेहद करीबी नज़र रखे हुए है, जहां लड़ाई जारी है और स्थिति तनावपूर्ण है, तथा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, मिस्र सहित विभिन्न देशों के साथ करीबी समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा, 4-5 दिनों के बाद भी संघर्ष कम नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है और स्थिति तनावपूर्ण है। ऐसे में हम भारतीयों से आग्रह करते हैं कि वे जहां हैं वहीं पर रहें और बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा, हम सूडान के घटनाक्रम पर बेहद करीबी नज़र रख रहे हैं। सूडान में भारतीय दूतावास औपचारिक अनौपचारिक माध्यम से भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में है। बागची ने कहा कि हम अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र जैसे देशों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। सूडान से भारतीयों की निकासी के बारे में पूछे जाने पर बागची ने कहा कि हमारे पास हमेशा आपात योजना रहती है। कुछ योजनाओं को लेकर काम किया जा रहा है, लेकिन यह जमीनी स्थिति पर निर्भर करेगा। उन्होंने कहा कि अभी स्थिति यह है कि सड़कों पर लड़ाई चल रही है, स्थिति बेहद तनावपूर्ण है और इस समय लोगों की आवाजाही जोखिम भरी होगी। एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सूडान में भारतीय दूतावास हवाई अड्डे के काफ़ी करीब है और इस क्षेत्र में गोलीबारी और हमले जारी हैं। उन्होंने कहा कि दूतावास खुला है, काम कर रहा है, लेकिन यह ऐसे क्षेत्र में है जहां लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही है। बागची ने कहा कि खार्तूम में भारतीय दूतावास लोगों से संपर्क करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है ताकि उनका डेटाबेस तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम स्थिति पर नज़र रख रहे हैं और लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहाँ बिजली का संकट है, इंटरनेट की समस्या है, हम लोगों की परेशानियाँ समझते हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ कितने भारतीय हैं और कहाँ हैं, इसके बारे में सुरक्षा कारणों से अधिक जानकारी नहीं दे सकते। हम आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंसाग्रस्त सूडान की स्थिति पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ हाल ही में चर्चा की थी और भारतीयों की सुरक्षा के लिए व्यवहारिक सहयोग देने का भरोसा दिया था। सूडानी सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच पिछले सप्ताहांत में शुरू हुए संघर्ष के बाद से वहां अभी तक कम से कम सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रवक्ता ने कहा है कि भारत की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि आवाजाही सुरक्षित हो और लोग जहां कहीं भी हों सुरक्षित हों, तथा विदेश मंत्रालय और खार्तूम स्थित भारतीय दूतावास लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की सूडान में अहम भूमिका है और भारत उसी के अनुसार उनसे बातचीत कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम कर रहा है, जिसकी सूडान में उल्लेखनीय उपस्थिति है। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में भारतीय राजदूत और लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त सूडान की स्थिति को लेकर संबंधित सरकारों के साथ संपर्क में है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने सूडान की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए सूचना और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। इस बीच सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण लड़ाई के कारण वहां फंसे कई भारतीयों के चिंतित परिजन अपने रिश्तेदारों के बारे में किसी जानकारी की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही चिंतित परिजनों ने सरकार से अपील की है कि संकटग्रस्त अफ्रीकी देश में फंसे लोगों को निकालने की व्यवस्था की जाए। मैं तो ये चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द कोई सुविधा की जाए कि वो वापस आ जाए और उसके साथ जो फंसे हुए लोग हैं वो भी वापस आ जाएं सुरक्षित। भले बाईपास रोड
बस सरकार से मेरी यही अपील है, और जल्द से जल्द मोदी जी का तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो कब मेरी बात का जवाब दे रहे हैं। अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। कल रात से ट्यूस डाला है, कोई रिस्पांस नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। कमलनाथ जी से मेरे हस्बैंड मिलने गए हैं, वो विदेश सरकार से बात कर रहे हैं। अब क्या रिप्लाई आ रहा है वो पता चलेगा आगे। स्थिति तो पूरी ख़राब है, स्थिति में तो कोई सुधार है ही नहीं ना। लाइटें बंद हैं, आप सोचिए लाइट बंद है तो क्या चल रहा होगा वहाँ पर। लाइटें बंद, अंदर बंद होना सब है, मतलब कोई सुविधा ही नहीं है वहाँ पर अभी। और धीरे धीरे तो वो भी सब खत्म ही हो जाएगा ना, जो भी है सामान। कितने दिन आकर चलेगा? सब मेन मार्केट बंद, पेट्रोल पंप जला दिया है, एयरपोर्ट जला दिया है, तो कुछ वहाँ पे है ही नहीं। ख़राब है। हाँ, धुआं दिख रहा है, बम दिख रहे हैं जलते हुए, गोलियाँ दिख रही हैं, सब। बताइए इससे क्या अच्छी उम्मीद क्या हो सकती है? बस ये है कि साईं उसके साथ हैं। कल रात को हुई थी बात। क्या कुछ कह रहे थे? वो बोले ठीक हूँ, अंधेरा ही था, मुँह ही उसका अच्छे से नहीं दिख रहा था, अंधेरा था, लाइट बंद है, वो बात ही कर पा रहा था, वही काफ़ी है। उससे ही थोड़ी तसल्ली है कि हाँ ठीक है। वो तो बोल रहा है ठीक हूँ, पर हमको पता है कि आप खुद कल्पना करिए ना वो कितना ठीक होगा। मतलब सब सुविधाएं कुछ भी नहीं, और गर्मी इतनी वहाँ पे देश में, तो आप खुद सोचिए वो कितना सही ठीक होगा। क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? अपील तो बस सरकार से ये है कि जल्द से कोई रिप्लाई करे, कुछ हमको एक मतलब शांति होने की वो भेजे कि हम ये करेंगे, और हम कर रहे हैं। हो सके तो आज ही कर दे, आज ही उनको वहाँ से निकाले। वो मेरा भाई है और वो 1 महीने से सूडान में था। पिछले 1 हफ्ते से ये वॉर वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे फंसा हुआ है। वहाँ पे लाइट वाइट सब मतलब बंद कर दी गई है, और बिल्कुल सबकी जान खतरे में है। मेरी कल बात हुई थी, खाने का सामान थोड़ा बहुत ही पड़ा हुआ है जो कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि भले ही उनको इंडिया नहीं लाया जाए, पर किसी ऐसे सेफ प्लेस पे भेज दिया जाए। हम आपको यह भी बता दें कि सूडान में करीब 4000 भारतीय हैं, जिनमें करीब 1200 लोग सूडान में बस गए थे और वे वहां करीब 150 वर्षों से हैं। अन्य प्रवासी भारतीय सूडान में पेशेवरों के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं कुछ भारतीय संयुक्त राष्ट्र मिशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में काम कर रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।